अस्सलाम वालेकुम। मैं शहीना असद और आप देख रहे हैं शहीना असद का व्लॉग। और आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त 7 बजे हैं। और बहुत सी नेक दुआओं के साथ अल्लाह पाक आप सारों को जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं सब पे अपनी रहमतें, अपनी बरकतें, अपनी खैर करे और दिन का आगाज़ खैर से हो। बहरहाल हम भी उठ के अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, मेरी फ़िज़ा जानू को भी, और असद साहब, मुइज़, फ़िज़ा जान में सब अल्लाह की रहमतों से एक नए दिन का तुलू हुआ, एक नए दिन का उजाला लेकर उठ बैठे हैं ज़िंदगी के कामों में। बस यही दुआ करें आप सारे कि नेक काम हो। जितनी भी ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी का नहीं पता होता अगले कदम आने हैं कि नहीं आने। सो जितना भी टाइम है अल्लाह खैर करे। दिन का आगाज़ अल्लाह ने अपने नाम से किया, ज़िंदगी की आखिर भी अपने नाम से करे। तो ज़िंदगी के कामों में शुरू हो जाएं, नेक रोशनियाँ लेके, हदायत लेके, मोहब्बत, प्यार, खलूस लेके, सबके साथ अच्छा अखलाक रखें, मोहब्बत रखें, प्यार रखें। ये सुबह सुबह का मेरा सब पैगाम होता है सबके लिए, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए। तो आप क्या कहते हैं? आपका भी दिन का आगाज हो गया माशाल्लाह। खैर से आप आज मेरा ख्याल है आप उधर नहीं गए, क्या कहते हैं, जिम। एक्सरसाइज पे है ना फ़िज़ा जान? हाँ जी। चाबी नहीं मिली, फॉब नहीं मिला। वो जैकेट में रखा हुआ था मोइज ने अपनी, अच्छा। तो मैं ढूंढ रहा था जहाँ पे हम रखते हैं उसे, वहाँ पे नहीं था। फिर आप लोग मेरे ख्याल में 6:30 उठे हो, तो वो उसने चेक किया तो वो जैकेट में थी इसके। तो फिर मेरा दिल नहीं किया, मैं कहा बाप काफ़ी है। हेलो। फ़िज़ा जान जो है ना, वो इस वक्त हमने सोचा कि आलू वाली रोटी बनाते हैं। आलू खा खा के बहुत तंग हाँ, बहुत तंग आ गए। हमने कहा आलू की पीठी रोटी में डाल के ना वो खाते हैं। तो इस वक्त फ़िज़ा जो है उससे मैंने कहा बेटा ये हरा जो है प्याज ये काट लेते हैं, शुक्र है घर में था। और ये हमने धनिया पहले ही काट के रखा हुआ है इसमें, धो के ना। हरी मिर्च फ़िज़ा ने काट दी है ये। और ये अदरक कटना है। ये हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं। ये आलू रख दिए हमने, और अभी आलू बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह रोटी जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, अल्लाह ने चाहा। क्यों फ़िज़ा जान? ठीक है ना मेरी फ़िज़ा शहज़ादी जो है ना वो ये कर रही है सारा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ ऐसे कर रही हूँ जैसे कि ये तो चलता रहना है व्लॉग जो है। इधर बर्तन धुल रहे हैं, इसमें डिश वॉशर, ये हमने इधर सारे आज डाल दिए बर्तन। तो डिश वॉशर मैंने कहा इसमें डालो फ़िज़ा। ये बर्तन धुल रहे हैं हमारे। हेलो व्यूअर्स, बस इतना ही कहना था। मैं जॉब पे जा रहा हूँ, बाय। और शाबाश ड्रॉप करने जा रहे हैं। शाबाश आप कहेंगे हेलो व्यूअर्स। आज बड़ा डाउन, काम डाउन है ना? आप तीनों ही डाउन है आज। मेरा भी डाउन है। पता नहीं क्या है। कल हालांकि कुछ, कल क्या कि हाँ हम घोड़े लोग उधर देखने। गए थे। घोड़े देखने। घोड़े, हाँ। सूप में था कुछ। और फिर कोई सूप पिया। वो सूप या सूप, हाँ। सूप में कोई ऐसा गड़बड़ कुछ थी या था। कोई गंदा घोड़ा उसकी छींक उसने मारी हाय है। अल्लाह शाबाश दिल ना खराब वो करे। हमारे इसमें, हाँ। सूप ही ना पीऊ माइंदा से। बीमार घोड़े ने मारी छींक, अच्छा। क्योंकि आपने देखा है कि ये आपके सामने से वो पैडॉक्स पे जा रहे होते हैं, आप चेक करते हैं, देखते हैं उसकी फिटनेस वगैरह। तो एक ने छींक मार दी, सारा उसका हमारे मुंह पे आया, उससे सारे डाउन हो गए। हमारे पता नहीं क्या कह रहे हैं, खाली इन्हीं पे ही होगा। मेरे पे तो कोई ऐसी गंदी छींके नहीं। इसने कहा कि मैं भी डाउन हूँ। डाउन हूँ लेकिन मेरी उसका छींकें रीजन ये होती नहीं हैं। है। हाँ, ये छींक ही है, मार घोड़ों दी के है। म्यूकस गंदे। ये आलू वाली रोटी के मिक्सचर में हमने धनिया, हरा प्याज, मिर्चें, अदरक वगैरह डाल दिया। आलू भी मैश हो गए हैं। अब उपजान आके इसमें मसाले डालती हैं तो फिर हम आलू वाली रोटियाँ बनाएंगे। ये शावा भी आ गए हैं।
सब आपको आलू भाई रोटी में खुशबू आ गई थी टाइम हो गया मेरा, 10 बज गए, लंच टाइम हैं? इन लोगों का ब्रेकफास्ट टाइम भी नहीं होता। अभी तो कहीं सोए, वो इस टाइम तो उठ रहे होंगे और हम देखें सुबह 5 बजे नाश्ता करके 10 बजे लंच कर रहे हैं। और ये सब ग्रोसरी लाए हैं। फिजा जान ग्रोसरी, ये आपकी पेप्सी, ये सेब मेरे, ये नाशपाती बहुत बड़ी लगी मुझे, बड़ी अच्छी खूबसूरत लग रही थी, मैंने कहा इसे खा जाओ। ये किन्नू आ गए हैं, ये आपके लिए ना शकरकंदी, अच्छा स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, 1 पोटैटो 2 पोटैटो। कैमरा ना दे। ये बहुत काम हो रहा है इधर। मिलते हैं लंच टाइम पे जो 2 मिनट में आने वाला है। ये फूफा जान ने इसमें सारे मसाले जो हैं देखें सारे डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे हम और फिर हम क्रिस्पी सी रोटियां बनाएंगे। शबा आपको पसंद है आलू वाली रोटियां? क्रेजी, अच्छा बहुत पसंद है। कीमे वाली भी पसंद है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मज़ा आलू में है ना, पता नहीं आप लोग दही के साथ खाते हैं? दही के साथ और उसमें चीनी डालते हैं? नहीं। मैं चीनी डालता हूँ, अच्छा वो कॉम्बिनेशन बड़ा मीठी दही के साथ मीठी खाते दही हैं? है। या शक्कर डाल दे, शक्कर के साथ भी ठीक है। नहीं हम खाली दही के साथ। आज दही बड़ी थोड़ी थोड़ी है। ये देखें ये सारे पेड़े बन गए हैं, बन रहे हैं। और ये हमारा मिक्सचर है वेरी टेस्टी। मेरे तो मुंह में दरिया बह रहा है इस टाइम। और ये तवे फूफा जान ने रेडी करके रखे हुए हैं। रेडी करके रखती हैं। यस आप घी निकालो। ये देखें, ये रोटी के ऊपर रखा आलू ओए होए। और ऐसे और अब इसको हम बेल लेंगे और फिर ये तब आ गई ऑन द चूल्हा। और ये अब दूसरी भी आने लगी, दूसरी अब बेलेंगे वो जानता है। कोई बात नहीं, बेल लेते हैं। यस इसका तो फल आ जाए ना, ये ज़रा कट पाऊँगी। लेकिन और ज़्यादा होगा तो क्रिस्पी बनेगी ना फिर। हाँ लेकिन गाइस फूफा जान ये भी हाथ से करती हैं। टैलेंट देख रहे हैं आप? हाँ टैलेंट दिख जाए आप हमारा। मैंने फिजा को कहा है कि आज नहीं लेना क्योंकि मेरी हालत अभी ठीक नहीं है। तो आप फूफा जान की आवाज़ सुने अभी बस और आलू की रोटियां एंजॉय करें। किसने खानी है आके खा ले। यस मनीजा तुम भी खा लो आके, तुम्हें बड़ी पसंद है। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। यस। देखें ये पराठा कितना क्रिस्पी है। इसको भी उल्टाएंगे हम, ये वाला जो है ये क्रिस्पीनेस देख रहे हैं आप। शाह बाबा ने तो आलू भाई रोटी भी अटैक कर दिया। ये पराठे और ये मीठी दही। जन्नत बड़े उससे बाद खा रहे हैं, बड़ी पसंद है मुझे। मिर्च थोड़ा कम है, विच इज़ वेरी गुड, वरना खट्टा मीठा बहुत इसमें होता था। ये बेहतर है इसमें। ये देखें जी, अब मैं ये खाने लगी हूँ मज़े से माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ खैर से पेट में जाए और खैर से पचाए। बहुत मज़ेदार होती हैं ये जो आलू वाली रोटियाँ हैं। कभी कभी आप भी चस्का लगाया करें, बड़ा मज़ा आता है। वैसे बताऊँ आपको, आज बड़ा दिल किया, हमने कहा जी हम तो आज खाएंगे। कई लोग चटनियाँ बनाते हैं साथ, मगर रोटी ये तो बजाते खुद एक चटनी है। इस वजह से हमने दही के साथ खाएंगे, ज़बरदस्त इंजॉय करेंगे। ओके आप भी खा लें फटाफट आके मेरे साथ। सही कह रहे हो। सही कह दिया। ये पता क्या बात हुई है, ये चुड़ैला कहती हैं। फिजा पूछ रही चुड़ैला क्या होता है। मैंने कहा जिनके पाँव पीछे होती है ना, उसको चुड़ैल कहते हैं, या ये चुड़ैला कह देती हैं। तो मैंने कहा ये
चुड़ैला नहीं है क्योंकि इनके इनके पाँव पाँव आगे हैं, तो ये इस उसमें ना रहे कि जी मैं चुड़ैल लग रही हूँ, तो ये चुड़ैल नहीं है, ये इंसान है। जैसे कि मैं इंसान हूँ, फिजा जान इंसान है, आप भी इंसान है, तो उसको फिल्म मैं तो हैरान हूँ भाई 10 मिनट। कि इतनी लंबी बात और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बात की है। मैं तो आपको ही देखी जा रही हूँ कि शाबाश बात क्या कर रहे हैं और मुझे साथ रखा हुआ है हदफ पे। ये क्या बात है ये जी? आप ऐसे करती हैं ना हाँ तो बाल उड़ जाते हैं, तो बाल हैं थोड़े तो गिर जो आपने रहे कहा हैं। ये चुड़ैला लगती है, उड़े उड़े बाल ऐसे, तो मैंने कहा चुड़ैला नहीं है आप, ठीक है जी ठीक है, आप जो आपके कह- पाँव सीधे हैं, ठीक है ठीक है। चुड़ैले के ऐसे होते हैं, वो ऐसे पता है चलते हैं। अब्बा जी कहते हैं कि बाबा का नहीं होता था हमारा, वो जो बाबा का नहीं था पता ही है आपको, पुप्पो जी का जो था रहता था। तो कहते हैं कि वो जब जवान था तो वो कहता है मैं एक गांव में गुजर रहा था तो पीछे से आवाज आ गई, चुड़ैले ने कहा वेगनी वेगनी। वो कहती हैं कि घनी पापे ने कहा ये आधी रात जंगल बियाबान और सुनसान, तो ये मुझे कौन कहते हैं। जो ही उसने पीछे पलट के देखा तो बड़ी खूबसूरत औरत और पैर उसके पीछे, पिछल पैरी कहते हैं उसको, पिछल पिछन पैरी। पैरी। वो पिछल पैरी जो उसने देखा तो उसने कहा ये तो चुड़ैल है। तो कहते हैं वो नंगा हो गया, उन्हें धोती अपनी ना ऐसे खोल दी। कहते हैं कि चुड़ैलों को नंगा हो गए दिखाओ ना तो भाग जाती हैं। पुरानी बातें ये पता नहीं पहले ऐसी दास्तानें बनती थी, लोग सुनाते होंगे दास्तानें और ये चलता था। तो वो बाबा गनी ने अपनी धोती खोल दी थी ते बाबे गनी ने छूट लाई, ओ छूट लाई। बाबे गनी ने बाबे गनी ने चुड़ैल को शूट लगानी चाहिए थी, नहीं बाबे बाबे गनी ने लगा दी। नहीं नंगा तो हो गया पर साथ उसने छूट भी लगाई ना। नहीं तो- खौफ भी तो एक रिस्क आता है ना। रिस्क नहीं लिया उसने। हाँ खौफ भी तो नहीं, एक होता वो है। ये है कि जो मैंने जो सुना है ऐसे ही है कि ऐसे पिछल पैरी आती है तो आप नंगे हो जाते हैं तो वो भाग जाती है, तो भाग गई ये। होगी लेकिन जब घर आया गनी तो बाबा, गनी उसके पीछे भागा। नहीं, अपने घर। गनी बाबा जब घर आया तो बुखार चढ़ गया ना उसे, फिर बुखार भी हो जाता था लोगों को क्योंकि शायद खौफ से या एक डर जो अंदर पैदा होता था उस टाइम चुड़ैले का। मेरा तो मन नहीं मानता इस बात। नहीं ये बातें ही दास्तानें बनी हुई थी मेरा ख्याल है। नहीं आप भूत को नहीं मानते? नहीं, तो ये जो पैर पीछे होते ये हैं, नहीं ये सींग निकले होते हैं इधर ये से, जो है, ये जुबान मुझे- इतनी लंबी लटक रही, वो नहीं। और इन चीजों को मेरा ज़हन तो नहीं नहीं जेन मानता। कबूल इसलिए नहीं करता कि ये बातें पहले जमाने में ना दास्तान गो होते थे। व्यूवर्स आपको पता ही होगा गाइस कि दास्तान गो होते थे और लोगों के पास ये एक्टिविटी तो नहीं थी ना सर। एक गांव होते थे वहां बैठे हो, अगर शहर भी थे तो छोटे छोटे पैमाने में शहर थे छड्डी जाओ। और वो बने होते थे, लोग मोहल्लों से निकले हैं शहर वाले तो एक बैठने की जगह बैठकें बनी होती थी, बैठकें शहर में बैठकें बनी होती थी। तो बैठकों में आके नौजवान भी खड़े हो गए, बड़ों की बातें सुनने लग गए। बड़े बैठे हुए हैं, हुक्के पकड़े हुए हैं तो गड़ गड़ करते भाई मैं उत्थे गया ते एंजॉय है। और फिर जो उस जमाने में सफर करके आता था उसके लिए तो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाती थी। उस जमाने में सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि सफर तो आया, अरे दास्तान छोड़ो सफर की अरे ना पेश आया। पता है आपको उस जमाने के सफर उस ऐसे ही। तो ये मेरा ख्याल है इसलिए ये रंगमेजी करने के लिए कि जरा दास्तान में रंगमेजी करें कि खूबसूरत चीज लगे ना, तो ये वजह थी शायद। हाँ यही वजह थी और इसमें कोई हकीकत नहीं होती, ये बस वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा बात से बात जोड़ना, उसको उसके साथ मिक्स करना, ये वो था कि उसमें अट्रैक्शन बड़ी हो जाती है ना, हम्म, कि वो पिछल पैरी देखी तो वो भागा, तो उसको याद आ गया, एक बाबे ने कहा था कि उसकी तरफ थूक फेंक दो तो वो गिर जाएगी, तो ऐसे कहानी अपनी तरफ से। अलफ लैला दास्तान कभी आप पढ़े ना, हमने बचपन में पढ़ी है, अब तो भूल भाल गई है। उसमें तो दास्तान ही दास्तान है, अलफ लैला दास्तान ही दास्तान है। इतनी मोटी किताब होती थी
अब पता नहीं छोटी हो गई है कि क्या है। वो पहले इतनी बड़ी बड़ी किताबें बिकती थी बाजार में, पुरानी किताबें नहीं बेचते, थड़ों पर लगाई होती हैं, उसमें। कोई बता रहा था कि अलिफ लैला की जो हिस्ट्री है वो ऐसे थी कि एक बादशाह था, वो जिस कहता था मैं उस औरत से शादी करूंगा जो मुझे हर रोज एक नई कहानी सुनाए। अच्छा। तो उसने जो शादी की 2 4 6 10 15 दिन वो कहानी मुक गई, तो वो उसने जो है अपनी बीवी मार दी। इस तरह एक समझदार किसी औरत अच्छा, ने बादशाह बीवी को मार देता? मार देता था कि कहानी सुनाई जाए मुझे। हाय अल्लाह। अच्छा, फिर? तो फिर एक समझदार कोई आदमी हकीम था, उसकी बेटी ने कहा कि उसको पसंद आ गई, तो उसने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। उसने कहा कि ये कहानी का मसला बन जाएगा। वो बेटी समझदार थी, उसने उससे शादी तो कर ली। अब वो कहानी जो उसने सुनाई वो चालाक थी। उसने क्या कहा कि उसने कहानी की किस्त छोड़ दी कि ये अब सुबह चलेगी ये कहानी। अच्छा। फिर सुबह वो उसी कहानी को ऊपर नीचे करके चला देती थी, और फिर जब वो रात होती थी तो वो फिर छोड़ देती थी उसका एक पोर्शन। ये आजकल आप जो ड्रामे देखते हैं ना, हाँ, वही है। ये वही एपिसोड। चीज है कि 100 एपिसोड, 200 सास भी कभी बहू थी, ये खत्म ही नहीं हो रहा। छोटे छोटे थे हम, वो सास भी जो है वो पता नहीं मर गई है, उसके अंदर कितने लोग मर गए हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा। एक इंडियन ड्रामा है, वो पता होगा आपको, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता वो भी चल रहा है। उसकी बहू थी अक्षरा, याद है आपको? हाँ। अक्षरा, हिना खान जो बनी हुई थी, उसके आगे से पोतरों के भी पोतरे हो गए, उनकी अब लव स्टोरी चल रही है। इसे कहते हैं अलिफ लैला। अब आप समझ गए होंगे कि कहानी को रगड़ी जाओ। मतलब वो तो फिर जो ऐसी कहानियां जो होती हैं वो तो फिर जिंदगी के साथ चल रही हैं। हाँ बस हाँ, जिंदगी के साथ चल वो रही एक मैं देखता था ना इंडियन ड्रामा, वो बंदा मर जाता है जी जाता था। और वो उसको जला देते हैं और वो फिर आ जाता है। वो फिर जिंदा होके आ जाता है। मतलब वो कैसे इंडियन ड्रामा में बड़ा होता था ये ये। बड़ा था इंडिया ड्रामे में तो। एक था वो मर गया, वो बड़ा विलन था, लोग ने शुक्र किया, शुक्र है मर गया, खत्म हो गया। वो मर गया, लोगों की जिंदगी सही हो गई। फिर उनको वो बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, उनको एक बंदा मिलता है वहां पे, वो कोई 10 एपिसोड गुजरने बाद चलता है, वही वो बंदा होता है जो मर गया होता है ना, वही वो मास्क लगा के ना किसी और का, वो लगा के वो उनसे वहां मिलता है। हालांकि जला दिया उसने, हाँ, सब कुछ खत्म कर हो दिया। गया। कैसी अजीब बात है ना, ये समझ नहीं आती इस और चीज फिर वो एक और भी है, ये सांप बन जाती है और बन जाता नागन। है, हाँ, नागन आ नागिन। जाती है। वो तो उसके तो वो तो बड़ी सीरीज है, हम फिर आई भी आजकल सीरीज। मतलब ये फिर चलती आई, रहती और है। वही है उसमें। नहीं, नागिनें डिफरेंट तो नागन बनती रहती है। different है। अब तो खैर मैं नहीं देखता, अब तो आती भी नहीं इतने। हम भी नहीं क्या देखते, अभी हम भी वो इंडिया हम होता है? देखते ही नहीं। हाँ, नहीं, अभी भी वो होता है डननन, हाँ। डननन, वो तो अभी धूमता ना धुंधनन, धुंधनन, वो शक्लें दिखाई जा रही, शक्लें दिखाई। वो बोल ही नहीं रहे, खामोश खड़े हैं। घंटे बाद एक लफ्ज बोल दिया कोई कि ये कैसे। बस ये इसके बाद फिर धननन, धननन, 15 मिनट धननन, धननन, चेहरे पे कैमरा धननन, और उसके बाद फिर एक आ जाएगा वो ऐसे धननन, धननन, बस आपने तो कमाल ही है यार। दनानन कर करके हमें बोर कर दिया। कमाल है असलम साहब, आप भी अलग। नहीं, आप कह रहे ना कि इतने धननन के बाद वो कहते हैं ये कैसे हुआ, उसका जवाब भी जो है धननन के साथ आता है, ये ऐसे हुआ, बस। चले इससे अब जिंदगी। अब कुछ सवाल है, उनके जवाब दे देते हैं फिर, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है पप्पा जान। अच्छा, एक है फौजिया, उन्होंने क्या, शहीना जी, आई सॉ ऑल योर प्रीवियस वीडियोस वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट योर सिटी लाहौर एंड यू वर वेल सेटल्ड ओवर देयर, देन व्हाई डिड यू लीव पाकिस्तान फॉर एवर? हाँ जी फौजिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वो इसकी वजह ये थी कि हम उधर वेल सेटल थे, सारी चीज़ें थी। क्यों सजान, असद साहब को जो है ना बाहर का शौक था, इनको था, क्योंकि इनकी फैमिली जितनी भी, इनके ताए चाचे, उनकी औलादें, इनकी पुप्पो, उनकी औलादें, सब लोग, कोई अमेरिका सेटल है, कोई यूके में, कोई इधर कनाडा में है ना, इस तरह सारे सेटल हैं।
मोस्टली मेरा ख्याल है अमेरिका में सेटल है। तो इनको ये शौक था कि मैं बाइक चला जाऊं, मतलब वहाँ हम सेटल हो जाएं। तो इस वजह से फिर हम इनके लिए अपने सारे जज्बात की कुर्बानी दी, क्योंकि जिधर मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड है उधर ही मैं थी, इस वजह से इधर आ गए। लेकिन अभी भी घर तो उधर अभी भी हमारा है, डिफेंस में अपना सिस्टम सारा उधर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब जाते हैं तो हम फिर, अगर तो मैं अकेली हूँ तो भाई के घर रह रही होती हूँ, उधर रहती हूँ। लेकिन अगर हम दोनों हों साथ तो फिर तो हम अपने घर में ही स्टे करते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि असद साहब को इधर का। शाबा अभी तक आप कितनी दफ़ा जा चुके हैं पाकिस्तान 18 ईयर्स में? हम 3 मेरा दफ़ा? ख्याल है 3 बार 3 दफ़ा? नहीं, 4 5 दफ़ा? दफा। 4 दफ़ा? 4 दफा, हाँ 4 दफा। मैं तो ये काफी, कुछ 600 बार कहा जाए, मैं तो कोई 6-7 दफा मेरा ख्याल है जा चुकी हूँ। नहीं नहीं, ज्यादा गई है। ज़्यादा। ज्यादा? हाँ चलो इतना जैसे 2019 में तो आप आए थे ना 8 साल बाद पाकिस्तान, है ना? उसके बाद फिर आप निकाह वाले टाइम पे आए 8 साल नहीं, बाद मैं कहाँ? 14 में आया, फिर 19 में आया। फिर 5 साल बाद, 5 साल बाद। फिर निकाह वाले टाइम 2022 में, और अब ये 2024 में शादी पे 4 दफ़ा। नहीं, ये 2012 में भी आए थे। 12 में भी? हाँ 12 में भी हम सारी फैमिली गए थे। अच्छा, 5 हम दफ़ा। दोनों थे चाइना। 14 नहीं होगा, 12 ही होगा। आज 14 नहीं, नहीं नहीं 14 में भी हम गए हैं। नहीं नहीं 14 में भी गए हैं, अच्छा, 12 में गए हैं, 14 में गए हैं। मैं तो खैर उससे पहले भी गई हूँ। फिर 19 में आए हैं शाबा मैं को। सबसे पहले गई हूँ। नहीं मैं कम गया हूँ, ये मेरे से 6 हाँ, गुना ज्यादा ज्यादा गई गई। हूँ। हाँ मैं सबसे ज्यादा गई हूँ 2009 में गई हूँ पहले। मोए उसके- सबसे कम गया हाँ, शायद, मोए मोए कम सबसे गया। कम गया है। उसके बाद मैं पहले 9 में गई हूँ, फिर उसके बाद मैं गई हूँ अब 12 में इनके साथ। फिर मैं उधर ही रह पड़ी, मतलब 6 माह उधर रही, फिर मैं वापस आई, फिर 13 में भी मैं उधर ही रही। तो मतलब 3 दफ़ा हो गए। फिर उसके बाद 14 में हम गए हैं, मेरा 4 दफ़ा हो गया। फिर मेरा भाई जो शहीद हो गया 15 में, 15 में फिर फिर मैं आप गई। गए। हाँ। तब तो मोइज भी आए थे। हाँ फिर मैं 17 में गई, ठीक है। फिर 19 में, फिर मैं 19 में गई। फिर उसके बाद दरमियान में 22 में गई हूँ क्योंकि कोरोना आ गया था ना बीच में, कोविड आ गया हाँ, था। फिर मैं 22 में गई। 22 में गई ना, जो आप 6 मंथ रही थी, फिर निकाह हुआ था एंड में। हाँ 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 उसमें गई। फिर मैं अब ये अब 24 शादी पे, अब शादी गई, पे, काफी। और अब वापस हाँ अब माशाल्लाह, फिर गई। हाँ अब फिर गई। अल्लाह ऐसे ही रखे। तो मतलब काफी दफा मैं जा चुकी हूँ। तो ये नहीं है कि हम इधर ही टिक के बैठे हुए हैं। हाँ। हमारा दिल जिस हम इधर जरूर है, फैमिली सारी इधर है, रिजक इधर अल्लाह ताला ने लगाया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उधर आते जाते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद रबिया का सवाल है, वेरी नाइस व्लॉग फुल ऑफ लव, प्लीज़ अंकल टेल रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी फ़ी डिस्काउंट फॉर किड्स कैनेडियन सिटीजन्स, व्हाट बेनिफिट्स गवर्नमेंट विल गिव फॉर कैनेडियन सिटीजन किड्स, थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। कितना खर्चा होता है Exact- यूनिवर्सिटी का? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। हाँ वो इसकी रीज़न ये होती है कि आप कौन सा इंस्टीट्यूशन चूज़ करते हैं। अगर मतलब जैसे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनको आप लेते हैं तो वो थोड़े सस्ते हैं, प्राइवेट महंगे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर बड़ी में जाते हैं वो महंगी हैं। ये तो उस पर डिपेंड करता है। फिर कोर्सेज आप जो लेते हैं वो कौन से लेते हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत फीस का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट एक बॉलमार्क फिगर जो बताई जा सकती है वो ये है कि जो स्टूडेंट आते हैं ना, एज अ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, इंटरनेशनल बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको काफ़ी फीसें, उनको रेजिडेंस फ़ी, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी, उन्हें बहुत काफ़ी खर्चा चीज़ें देना देनी पड़ता पड़ती हैं। हाँ, ट्यूशन फ़ी बहुत ज्यादा वो कम से कम 8 से 10 हज़ार डॉलर एक सेमेस्टर का उनको पड़ता है। पड़ जाता है। अगर यहाँ का लोकल सिटीजन है कैनेडियन, वही जो 10,000 डॉलर है, यहाँ के सिटीजन को 3,000 तकरीबन, ये कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकता है, उसको पड़ता है। और बेनिफिट अगर मिलता है किसी को इस पे स्टूडेंट को, वो लोकल जो सिटीज़न है उसको ज़्यादा मिलता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। मतलब
वो 20 आवर्स जॉब भी कर सकते हैं ऑफिशियली, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं मिनिमम वेज पे वो कर सकती हैं। इस तरह उनको ये बेनिफिट है, कुछ मेडिकल का बेनिफिट है। लेकिन यहाँ का जो सिटीज़न है वो जितना मर्जी आवर्स कर ले, उसके बेनिफिट्स भी जो हैं वो और गवर्नमेंट फिर की एक कार्ड कवर जो है ग्रांट ओसैप जो है, ओसैप, हाँ उनको लोन मिल जाता है बहुत इजी टर्म्स पे, बहुत थोड़े इंटरेस्ट पे, जो सिटीज़न होते हैं। तो सिटीज़न को ज़्यादा बेनिफिट है, ओवरसीज़ वालों को ज़रा ज़्यादा, तीन गुना ज़्यादा पैसा लगता है उनका और दूसरा क्या कहा है उन्होंने, ये तो स्टूडेंट का था ना, student। बेनिफिट्स का कहा है। एक बच्चों का बेनिफिट क्या होता है? हाँ, बच्चों का जो अंडर लोग होते हैं, अंडर 18, नहीं, पॉवर्टी में जिनके पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हाँ हैं, हाँ, तो उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसकी लग जाती है, मतलब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है, पावर्टी लाइन होती है, जिस फैमिली की इनकम 30,000 या उससे कम हो, कम हो, तो उनके जो सिबलिंग्स हैं, बच्चे जो हैं जिनकी उम्रें 18 साल से कम है, उनको वो बेनिफिट देते हैं, पैसे देते हैं। मतलब वो पैसा मैक्सिमम $600 महीने तक जाता है, वो भी छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों का। और जो बच्चा बढ़ता जाता है उसका वो कम होता जाता है, परसेंटेज कम कम होती जाती है। और 18 साल तक बच्चे को देते हैं, पैदा होने से 18 साल तक गवर्नमेंट देती है। लेकिन वो ये सच वाली बात कि जो पॉवर्टी का एक उन्होंने बनाया हुआ है कि ये लोग मतलब कमा रहे हैं 30,000, तो इनको इतना ही देना है। या घर का कोई एक फर्द कमा रहा है और ज्यादा उसके ऊपर बोझ है, तो नहीं, वहाँ भी उसे बच्चों, कहते हैं फैमिली इनकम। हाँ, फैमिली वो सारे बच्चे भी कमा रहे हैं, सारी फैमिली भी कमा रही है, लेकिन वो 30,000 से कम है, तो फिर बच्चों को कुछ बेनिफिट दे देते हैं, कैश बेनिफिट, बच्चों को जो कि मैक्सिमम 600 है, डिपेंडिंग नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन और उनकी इनकम क्या है उसके मुताबिक। 600 से ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती मतलब है। मिलता जरूर है, लेकिन इनकम देख के, अगर इनकम आपकी ज्यादा है, 50,000 कमा रहे हैं या, तो उस वक्त आपके बच्चे को 100 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। वो आपकी घर की जो फैमिली की इनकम है ना, उसको उसके देख ऊपर कर फिर बनता है बच्चे का बेनिफिट, जो बच्चे को बेनिफिट मिलता है। आरबी डॉल हैं, उन्होंने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम आंटी शहीना फैमिली, आपने कहा था कि आप अपना हेयर कलर चेंज करवाएंगी, अभी तक आपने क्यों नहीं करवाया? ईगरली वेटिंग फॉर योर न्यू लुक फिर न्यू हेयर कलर। हाँ, करूँगी मैं। ज़रा मैं चाहती हूँ कि ग्रे कलर वालों को ये डाई के हिसाब से हम निकल जाएं। तो देखें, आपको पता है ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है एक औरत के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये एकदम लुक आपकी चेंज हो जाती है। ग्रे बाल आप कराएंगे तो उसको ज़रा सोच समझ के ज़रा मैं चल रही हूँ। ये सोच रही है कि मैं कराऊंगी ना, कराऊँगा ना कराऊँ, तो ये जब ऐसे रात को उठेंगी, वॉशरूम आएंगी, लाइट जला के देखेंगी तो चीख ना निकल जाए कि ये कौन आ गया, ओह अच्छा ये तो मैं ही हूँ, ग्रे हो गया। बड़ा सोचना पड़ता है। या तो उत्साह साहब की तरह हम डाई करते ही ना, तो ग्रे इनको चलने देते, बाल वाइट आ रहे थे तो। लेकिन चूंकि डाई में पड़ गए, तो अब जो आंखें हैं उनको वो कबूल होना भी टाइम लगता है, मगर इंशाल्लाह ताला करना जरूर है। और बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। देखिए, हौसला ले आएंगे, कोई बात नहीं। अगला सवाल है राशिदा असद की तरफ से। हैप्पी बर्थडे डियर शहीना असद, Thank you, खुश रास्ता। रहें आमीन। ये बताएं कि कनाडा आने के लिए पाकिस्तानी कितने टोटल पैसों की ज़रूरत होती है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये तो जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपके जो जहाज की टिकट है कितने की है। इधर आके अगर आप किराए का भी बेसमेंट भी लेंगी तो कोई 2,000 से $2,500 महीने का इतना आपको किराया देना पड़ेगा मंथली। ये मतलब वही बात है साहब वाली कि ये आप जितने आपके पास हैं सारे ले हैं,
और लाना हाँ, चाहती लेकिन हैं बेस तो यही है ना हाँ। कि 2 से 3 हज़ार डॉलर महीना आपको रेंट पे पड़ेगा फिर खाना और पीना इतना ही होगा। आपको जो है ना कोई 500-600 डॉलर मियाँ बीवी अगर हैं तो 500-600 डॉलर खाने का रख लें, ट्रांसपोर्टेशन का रख लें 500-600, कम से कम 4 से 5 हज़ार डॉलर आपके पास महीने का हो कनेडियन डॉलर, तो आप हाँ रीजनेबल लाइफ गुजार सकते हैं। ये अगर आपका मतलब ये है रास्ता कि आप ये सवाल करना चाह रही हैं कि हम जब कनाडा के लिए आते हैं तो कनाडा के सारे प्रोसेस अप्लाई करने में इधर अप्लाई करने में ये सारे प्रोसेस में कितना खर्चा होता है, ओके ओके तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इनकी फीसें हैं, वो हर दौर में इनकी अपनी फीस है, वो आप चेक और कर सकते डिपेंड हैं। कि आप कौन सा वीजा अप्लाई कर रहे यस, हैं। ये ऑनलाइन पे जाके आप इनका कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं और वहां से आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। एक हमारी बहन है आयला, आयला किचन है कि यस, शायद आइलास किचन है। हाँ किचन है, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम लेके मुझे जरूर याद करें। तो लो जी आयला जी, वो हमारी रेगुलर लाइक कमेंट करने वाली है। करती हैं तो ठीक है आयला जी, हमने आपका नाम लिया, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच कि आप कमेंट्स करती हैं, कई दफ़ा सजेशन भी देती हैं, कई दफ़ा आप क्या करती हैं आप? किचन आप चला रही हैं, तो चलें ये किचन बड़ा चला हाँ रही जी ये बड़ा अच्छा है कि आपने आपका नाम हमने लिया। थैंक यू, इसी तरह जारी रखें कमेंट्स करने, लाइक करने और सब्सक्राइब भी बढ़ा दें हमारे। आप तो किचन चला रही हैं। हाँ जी, दूसरा ये है कि बर्थडे विशेस बहुत आई हैं मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सारों की, थैंक यू बोलती हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और आपने मुझे दुआएं दी, मेरे लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप खुश रहें, मुझे आपने खुश किया ऐसी बातें करके, तो मैं आपको खुश करना चाहती हूँ अपने व्लॉग के जरिए कि अच्छे अच्छे हम व्लॉग बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें शेयर करें कि आप लोग भी खुश हों। और थैंक यू वेरी मच, मेरी सालगिरह पे, मेरी बर्थडे पे आपने बड़ी तवज्जो से मेरा वो व्लॉग देखा और उस पर मुझे विशिंग दुआएं भी बड़ी दी हैं। सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो फिजा जान जो है वो खत्म हो गया सवाल जवाब जो है हाँ जी, हाँ जी। मैं समझ वो इख्तितामी मराहल में दाखिल हो गया है। इधर आए जरा, इधर आए मोए जान, डिनर 1 मिनट के लिए इधर आए ना, फिर मैं डिनर का आपको डालती हूँ, डिनर टाइम है। दही मैं डालती हूँ, खुद डालती हूँ। नहीं जरा चेहरा ऐसे दिखा देना थोड़ा सा। हाँ जी, ये देख लें जी, ये मोए जान हमारे इस घर की रौनक, अल्लाह जिंदगी दे इनको 100 साल का करे और नेक करे साथ। अच्छा जी, तो इसके साथ ही व्यूवर्स को अल्लाह हाफिज करें, खुदा हाफिज और सलामत रहे, जिंदा रहे, तो कल मुलाकात होती है। अच्छी अच्छी दुआओं और अच्छी अच्छी ख्वाहिशों के साथ मज़े लें और ऐसे सो जाएं कि अच्छे अच्छे ख्वाब आएँ, कोई बकवास ख्वाब ना आए। अच्छी सोचें, अच्छे ख्वाब, बुरी सोचें, अंदर नफरतें, गुस्से, अला बला सब कुछ निकाल के बाहर फेंक डिलीट कर दें, ठीक है? तो मुलाकात होती है, कमेंट्स करने, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको पता है हमारा सब्सक्राइब जो है 139 पे रुका हुआ है, कोई एक हफ्ता गुजर गया, कैसी अजीब बात है। हमारे इतने अच्छे 1.39 हमारे व्यूवर्स इतने अच्छे हों और हमारे 15-15 दिन गुजर जाए कि एक भी सब्सक्राइब ना आए, ये बड़ी अफसोस की बात है जनाब, इस पे आप गौर कर लें ज़रा। ओके, अल्लाह हाफिज़।